नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में बीएड अलग अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक ऑडियो मेरे पास भी आया है। उस ऑडियो जारी करने वाले को महानुभाव को मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, और जो तमाम लोग जो डराने की कोशिश कर रहे हैं डीएलएड साथियों को, उनको भी बताना चाहूँगा। और जो एक विड्रॉ करने की धमकियाँ दी जा रही हैं और विड्रॉ करवाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। मुझे ये इमरजेंसी में आकर के ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो धमकियां दे रहे हैं ऑडियो के माध्यम से, तमाम ग्रुप में तमाम जगह जो बातें बोली जा रही हैं, वो सारी बातें हमने रिकॉर्ड पर है हमारे पास, और एक पेन ड्राइव में डालकर थाने में एप्लीकेशन के माध्यम से दी जा रही है। होने वाली सुनवाई के दौरान उस मामले उन सारे रिकॉर्ड को रखा जाएगा कि किस प्रकार से ये दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है, ताकि इस मैटर को डिसाइड करो। ये सारी बातें रखी जाएंगी कि किस प्रकार से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। जो उसमें कुछ लोग बीएड के इंटरवेनर हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट में होंगे या हाई कोर्ट में होंगे, वो सारी चीज़ें हमको मालूम है, नोट पर है। तो उनका खेला हम वहीं उसी दिन करवा देंगे। कोर्ट का रुख और रवैया सारी चीज़ें हम बदलवा देंगे। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा, हम थाने में, जो पुलिस थाने में भी एप्लीकेशन दे रहे हैं और हमारे एडवोकेट के माध्यम से भी दिलवा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रेशर बनाया जा रहा है, किस प्रकार से ऑडियो जारी करके न्याय के अंदर, जस्टिस के अंदर बाधा डाली जा रही है और उनकी जान माल को खतरा है, और किस प्रकार से हो रहा है खेल। वो सारी चीज़ें सबूत के तौर पर सारी चीज़ें पॉइंट मार्क हो गई हैं। और वो जो ऑडियो जारी करने वाले महानुभाव के सारे ऑडियो पीछे के और सारे, और इधर से मैं भी कर रहा हूँ। अब जो 2 नंबर बात पर जो वो सोच रहे हैं बीएड धारी कि हम इनकी याचिका विड्रॉ करवा देंगे और हम केस जीत जाएंगे, दिमाग से निकाल देना, सपने से निकाल देना। मेरा नाम रमेश रुयल है, यह बोल देना। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जो 595 जो विमल या विपिन के नाम से जो दूसरी याचिका लगी थी, शायद 595 रिट पिटीशन नंबर है, 2023 में लगी थी, उसमें भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ है। नहीं मालूम हो तो आदेश आपकी स्क्रीन पर पढ़ लेना। सारे ऑर्डर उस याचिका के अधीन हैं। सारे जो भी ऑर्डर जारी होंगे, जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे, एक्शन लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, रेस्पोंडेंट के द्वारा, सारे सब्जेक्ट टू आउटकम है। तारीख आपके समक्ष है किस दिन, जो आपकी दोनों विज्ञापन की ज्वाइनिंग से पहले सब्जेक्ट टू आउटकम हो गया, बात खत्म। और इसमें तो आपका विज्ञापन भी चैलेंज किया हुआ है, जो आपके अक्टूबर और नवंबर में जो विज्ञापन जारी किया था, जिस विज्ञापन के तहत योग्यता निर्धारित करके आपकी ज्वाइनिंग हो रही है 2022 के विज्ञापन के तहत, वो विज्ञापन चैलेंज है। और उस विज्ञापन के तहत इसके अंदर सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ है, दोनों ज्वाइनिंग से पहले सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जो भर्ती आई उसमें ज्वाइनिंग से पहले जो सब्जेक्ट टू आउटकम है कोर्ट के, उसमें राहत मिलेगी। भले ही आप अपने पापड़ बेल लेना, जो प्रयास कर लेना, बीएड तो हटेगा। और कहीं ध्यान रखना कि आपके ऊपर मुकदमे शुरू ना हो जाए। ये कानूनी लड़ाई है, कानूनी के तौर पर चलने दें, अच्छा रहेगा। डरा धमका करके आपके ऊपर केस मुकदमे ना हो जाए। और पुलिस थाने में एफआईआर के लिए हमने एप्लीकेशन दे दिए। जो भी नुकसान होता है उसके लिए तमाम बीएड धारी जो ऑडियो जारी कर रहे हैं, जो जाएंगे वो होंगे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कोर्ट में आपके इस रवैये से, जब ये एविडेंस रखें, कोर्ट इतना नेगेटिव चला जाए कि आपका खेल ही खत्म हो जाए, आपको सुना ही ना जाए। याद कर लेना, याचिका विड्रॉ करने से नहीं जीतोगे। एक तो मैंने रीजन बता दिया है, लो और पॉइंट के अपने वकीलों से बात कर लेना जो धुरंधर बने घूमते हैं। दूसरा, जो आपको मालूम होगा कि जब बीजेपी पंजाब के अंदर पार्षद खरीद रही थी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव सुप्रीम कोर्ट को मालूम था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी के बेसिस पर कर दिया था। तो वह ये याद रखना। और कोर्ट में विड्रॉ 2 साल चलने के बाद विड्रॉ होती नहीं है। वकील बोलने को बोलते हैं, विड्रॉ होती नहीं है। 2 साल केस चलने के बाद लाखों करोड़ों रुपए इंटरवेनर और रेस्पोंडेंट और तमाम लोगों का खर्च हुआ है, और जज का, कोर्ट का कितना टाइम वेस्ट हुआ, उस वैल्यू टाइम में कितने मैटर डिसाइड करती, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कोई आसान मैटर नहीं है। सामान्य तरीके से जो विड्रॉ होता है वो उस मामलों में होता है जहाँ पर पहले दिन जाते हैं, दूसरे दिन में कोई इतना वेस्ट नहीं होता है, तो एक दो सुनवाई में कोई ऑर्डर जारी नहीं हुए होते हैं, तो वहाँ पर विड्रॉ हो जाता है। या याचिका डिसमिस कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं, उसमें कमी होती है, तब
वो अपनी लिबर्टी, अपने अधिकार को रखते हुए, आगे के रास्ते खुले रखते हुए वो विड्रॉ करके चला जाता है। डिसमिस्ड एज विड्रॉन के रूप में तब आता है। यह मजाक और खेल नहीं है, यह कोर्ट है। यहाँ पर यह नहीं है कि आप जब मुंह उठा करके आएंगे तब विड्रॉ करवा देंगे। पहली बात तो विड्रॉ हो ही नहीं सकती। जुर्माना और तमाम प्रोसीडिंग कोर्ट अपने नियमों के अनुसार कर सकती है यदि कोई विड्रॉ करता है तो। ये ध्यान रख लेना। 2 साल के बाद आपको सारी चीज़ें मालूम थी और उसके बाद आप वो कर रहे हैं, ये तो वो चीज़ है। दूसरी बात, सब्जेक्ट टू आउटकम दूसरे ऑर्डर में है, आप भली भांति जानते हैं, आपके स्क्रीन पर है। और अपॉइंटमेंट के पहले से होना चाहिए। उसमें तो बाद में भी टेट का जिक्र है, इसमें तो टेट का ही नहीं है, पूरा एकदम विज्ञापन से और उससे आपकी ज्वाइनिंग से पहले अपॉइंटमेंट, सब्जेक्ट टू आउटकम सारे स्टेप्स हैं। तो बचने के तरीके तो छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश बीएड आईए लेकर गया हुआ है अपने सब्जेक्ट टू आउटकम, और वो यहाँ पर भी इंटरवीनर है, तो ये भी बात मत भूलिएगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में सरकार ने लिखा है, ऐसे नहीं है, कोई तमाशा नहीं है कोर्ट में जाकर के आप कुछ करवा लोगे। दूसरा, कोर्ट के समक्ष सारी बातें रखी जाएंगी कि बीएड किस प्रकार से दुनिया को डराता है, और उनको प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ें बात की जाएंगी। और कोर्ट का एक बार रवैया नेगेटिव हो गया, आपके तानाशाही और एविडेंस रखे गए, तो वो तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और पुलिस को तो हम बोल ही रहे हैं, एप्लीकेशन दे ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट से एप्लीकेशन ड्राफ्ट होकर के थाने में जा रही है, उन लोगों के ऑडियो और रिकॉर्ड के पेन ड्राइव के साथ जा रहे हैं और मेल भी जा रहे हैं। पुलिस के मध्य प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों के पास शिकायत जा रही। आप बनाइए, आप मुकदमे लड़ते रहिएगा, अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए सफाई देते रहिएगा, वही सैंपल देते रहिएगा कि आपका है या नहीं। सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर भी हम कर देंगे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर, हल्के में मत लीजिए। मैं ये लास्ट वार्निंग देकर जा रहा हूँ, डीएलएड तो हटेगा, विड्रॉ कर लेना चाहिए, कोई भी कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं बंटेगा। बीएड तो जाएगा, डीएलएड को मिलेगी नौकरी। सारे इंतजाम, सारे हथियार हमारे किए हुए हैं, लेकिन कोई तमाशा नहीं है जो रूम में गए और जाकर बाहर आ गए, विड्रॉ कर लिया 2 साल केस चलाने के बाद। जो ज्ञान दे रहे हैं, जो धमकियाँ दे रहे हैं, गिद्दड़ भभकिया दे रहे हैं फ्री फोकट की, उनको मालूम नहीं है कि लो प्रोसीडिंग। मेरे को देख करके तो उन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया, बोलना शुरू किया, नहीं तो लो के पॉइंट मालूम नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन काफ़ी लोग परेशान थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो मध्य प्रदेश के डीएलएड जो पिटिशनर हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट आपके साथ है, कोई भी गलत नहीं कर सकता। आपका अधिकार है। जो कई लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, उन लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ कि कर्मचारी जिंदगी भर कोई ना कोई कर्मचारी केस लड़ता है अपने राइट के लिए, वो खिलाफ नहीं होता है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। कभी कोई जाता है अपनी पेंशन के लिए, कभी कोई जाता है अपने प्रमोशन में त्रुटि रहने की वजह से, कोई पेंशन में कमी रहने की वजह से, कभी कोई पेमेंट पूरा नहीं मिलने की वजह से उसमें खामियां रह जाती है। अलग अलग विवाद कोर्ट में अध्यापक, थानेदार, कांस्टेबल, बाबू, क्लर्क, सारों के केस चलते ही रहते हैं, और सारे लोग अपने अधिकार और राइट के लिए जाते हैं। तो वो कोई सरकार के खिलाफ लड़ने का लिए नहीं। सरकार के लिए डीएलएड और बीएड दोनों इक्वल है, इसलिए चुनाव है, इसलिए वो वोट बैंक खराब नहीं करना चाह रही। छत्तीसगढ़ उठाकर देख लीजिए, दोनों के लिए इक्वल है, तो उसमें वो नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रहा था।